अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के शुरू के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कंप्लीट पार्ट सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी कंप्लीट पार्ट सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमने कंप्लीट पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम जो पार्ट 2 करने जा रहे हैं 3.1 का, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि हमने सिंप्लीफाई करनी है और कुछ एक्सप्रेशन हमें गिवन होंगी। जैसे नंबर 1 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये है 4x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 2 और प्लस 4x प्लस 1 और साथ में है 2x प्लस 2। अब स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस का साइन है। तो अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आपके पास न्यूमरेटर में देखें क्या है, डिनोमिनेटर में देखें क्या है। डिनोमिनेटर में दो अलग अलग टर्म्स है ना, ये फैक्टर अलग है 2x माइनस 2 और यहाँ पे 2x प्लस 2। इसको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख दिया क्योंकि हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है 4x माइनस 1, अब इसके डिनोमिनेटर में है 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 से तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो दूसरा फैक्टर होगा यानी कि 2x प्लस 2 का ये वाला फैक्टर इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 2x माइनस 1 से 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा और ये वाला फैक्टर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2। तो ये तरीका है आपके पास के एक्सप्रेशन का, अगर आपने एलसीएम लेना है और वो सारी आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग फैक्टर्स हैं, सेम फैक्टर नहीं है। सेम फैक्टर होते हैं तो उसको हम सिंप्लीफाई किसी और तरीके से करते हैं। अब ये बीच में प्लस है, यहाँ पे बीच में माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमने एलसीएम ले लिया। नीचे वाली दोनों टर्म्स को हमने मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया और ये जो ऊपर वाली टर्म में से इसका ऑपोजिट फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म से इसका ऑपोजिट फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो 4 2 जा 8। अब x x दोनों में है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 4x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4x इससे 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय x, 8x हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर, अब ये -1 है, -1 मल्टीप्लाई होगा 2x से तो -2x हो जाएगा और -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 2 जा -2 आ जाएगा। और इसी तरह से इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4x 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4x -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। पहले 4 2 जा 8x और x x स्क्वायर हो जाएगा। 4x जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8x हो जाएगा। यहाँ पे 1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आप मल्टीप्लाई कर दें, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जा 4x, -2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x, -2 मल्टीप्लाई बाय +2 इज -2 2 जा 4। अब ये प्लस का 8x माइनस का 8x ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2x ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस 8x स्क्वायर ये भी +8 और 8 और 8 कितने होते हैं 16x स्क्वायर, ये कैंसिल -2 इज -4। डिनोमिनेटर में से ये कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो हमारे पास रह गया 4x स्क्वायर -4। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां से अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 4 4s आर 16 और यहाँ पे 4 तो कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ 1 रह जाएगा। डिनोमिनेटर से भी 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे -1 रह जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है ये है 4x -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे लिख देते हैं 4x -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट देखा हमने एलसीएम लेके इसको किस तरह से सॉल्व किया है कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है
4x माइनस 1 और डिवाइड में है मेरे पास यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने सिर्फ 4 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो बचेगा, 4x² माइनस 1 कॉमन आएगा, 4x² माइनस 1 और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें से फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया। दिस इज योर सिंप्लीफाइड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2। अब इसका जो पार्ट 2 है इसमें है 1/x+2 प्लस 2/x+3। और अभी भी उसी तरह से हम काम करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम। और एलसीएम लेने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स आप नीचे लिख दीजिए मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो x+2 और x+3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये x+3 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये x+2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा x+3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा x+2। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज x+3 रहेगा, और ये 2x प्लस 2 2 4 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x प्लस 2x प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, 3 2 6। अब यहाँ पे ये है मेरे पास x, ये है मेरे पास 2x, तो ये 3x हो जाएगा, और 3 प्लस 4 ये कांस्टेंट है, तो 4 प्लस 3 इज 7। और डिनोमिनेटर में से हम कॉमन ले लेते हैं x, या कॉमन नहीं लेते, अभी इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 प्लस 2 प्लस करवाते हैं, 3 प्लस 2 इज 5x प्लस 6। तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि फर्दर इस पे सिंप्लीफाई तो पॉसिबल है ही नहीं, उसको डिनोमिनेटर को हम एज इट इज ही रखते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास है x+2 x+3, तो इसको x+2 x+3 रखते हैं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि और हमारा रिजल्ट फैल गया, हमने सिंप्लीफाई करना है, तो डिनोमिनेटर में x+2 और x+3 ही रखते हैं। तो इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, x+2 x+3 ही रखते हैं। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया है 3x+7 अपॉन x+2 और x+3। दिस इज योर सिंप्लीफाइड रिजल्ट। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इस पे पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज योर सिंप्लीफाइड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट 3, और पार्ट 3 में मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अच्छा, इसमें जो मेरे पास है ये है y² माइनस 25 और डिनोमिनेटर में है y² माइनस 5y, बीच में है प्लस का साइन, न्यूमरेटर में सिर्फ y है और डिनोमिनेटर में 5y² माइनस 5y। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पे हम देख लें, अगर कुछ फैक्टर्स हमारे सिंप्लीफाइड हो रहे हैं एलसीएम लेने से पहले, तो ये y² लिखा हुआ है, 25 का मतलब है ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, तो हमने इसको 5 के स्क्वायर में बंद कर दिया। तो डिनोमिनेटर में से ये 2 y हैं, तो y हम एक कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे y² था, y रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा, और दूसरी टर्म में ये y था तो y हो गया, यहाँ पे 5y है, ये 5y का स्क्वायर है, तो 5y कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ y बच जाएगा -1, y -1 बच जाएगा। नाउ नेक्स्ट, तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे इसका, वी नो दैट a² माइनस b² किसके इक्वल है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। तो यहाँ पे y² माइनस 5² किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 5 और साथ में y माइनस 5, और डिनोमिनेटर में यहाँ रह गया हमारे पास y माइनस 5 और यहाँ है y, और डिनोमिनेटर में ये वाला y इस y से कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि सिंगल y है, तो ऊपर रह गया 1/5 y माइनस 1। अब ये y माइनस 5 से कैंसिल हो सकता है, हम बीच में प्लस का साइन ही याद रखिए, ये आपस में तो कैंसिल हो सकते हैं, इस तरह से कैंसिल नहीं हो सकते, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं।
तो यहाँ हमारे पास रह गया y+5, डिनोमिनेटर में है y, बीच में है प्लस का साइन, 1/5, साथ में है y-1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 है, y है, y-1 है। तो ये y+5 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि y+5 के लिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को मैं बाहर ही लिख देती हूँ, और साथ में y-1, और 1 से हम किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे? सिर्फ y को, यानी कि ये वाला y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 बाहर रहने दें और अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं y+5 को y-1 के साथ। तो y² हो जाएगा, फिर -y प्लस 5y, और 5 1 5 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे y 1 y, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 5y y-1। ये y होगा। तो ये 5 है, ये y² है, -y प्लस 5y इस प्लस का 4y-5, साथ में प्लस y, और डिनोमिनेटर में ये वाला 5 हम इससे कैंसिल आउट ही कर देते हैं। नहीं नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 5 नहीं है ना, 5 नहीं हो, कैंसिल आउट नहीं होगा। y-1 ये मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 5y² प्लस 5 4 20y माइनस 5 5 25 प्लस y, डिनोमिनेटर में रहेगा 5y y-1। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ से 5y², अब ये 20y है, ये प्लस 1y है, तो ये हो जाएगा 21y -25, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 5y, साथ में मल्टीप्लाई होगा y-1। तो बस अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड रिजल्ट। क्या रिजल्ट आया है मेरे पास? 5y² प्लस 21y -25, और डिनोमिनेटर में है 5y y-1। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये हमने पार्ट 3 सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं, और इसमें मेरे पास है xy न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है xy+1 प्लस xy+1, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास xy-1। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता फिर तो ये xy+1 इससे कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन अब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, तो हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आएंगी ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में आ जाएंगी, xy+1 और साथ में xy-1। अब ये xy इससे मल्टीप्लाई होगा, ऑपोजिट से मल्टीप्लाई होते हैं xy-1 से, और यहाँ पे है xy+1, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये भी है क्या? xy+1, राइट। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब ये xy से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x इज x² y² माइनस x² y² माइनस xy-1 xy। अब ये xy से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन x² y² प्लस xy जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो xy, 1 xy से मल्टीप्लाई होगा तो xy, और 1 1 1। अब ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मौजूद है, जो कि इक्वल होता है a² माइनस b² के। तो यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा xy का स्क्वायर, और b की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये प्लस xy तो एक इससे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऑपोजिट साइन थे, एक प्लस xy था, एक माइनस xy। x² y² ये भी x² y।
तो ये 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो गए। फिर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा, अब इसका अगर मैं स्क्वायर खोल दूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट ये जब मैंने देखा तो ये भी अभी तक सिंप्लीफाइड रिजल्ट नहीं था। तो हम इसको इस तरह से करें, अगर मुझे ये डिनोमिनेटर में यही रखना चाहिए था, एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1, क्योंकि बुक में यही आंसर है। तो हम इसका फॉर्मूला ओपन नहीं करते, बल्कि जो लिखा हुआ है वही रहने देते हैं, एक्स वाई प्लस 1। हम तब ये मल्टीप्लाई करवाते हैं जब तो ऊपर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, कैंसिल आउट हो रहा हो ना। अब तो ऊपर किसी से वो कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसको मैं अगर इस तरह से लिख दूं कि एक्स वाई और ऊपर होल स्क्वायर लगा दूं, तो उसका मतलब है एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस एक्स वाई प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ गया है मेरे पास एक्स वाई प्लस 1 और साथ में एक्स वाई माइनस 1। तो ये मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, इससे ज्यादा वो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। दिस इज द सिंप्लीफाइड रिजल्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 भी कर लिया। अब शुरू करते हैं इसका पार्ट 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें है 4 अपॉन एक्स जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, और बीच में है प्लस का साइन, और फिर है 2 अपॉन 4z स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, ये कि पहली टर्म में तो कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5। सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 है, ये भी 4 है। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से सिर्फ 1 रह जाएगा, और ये आपस में भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1s are 2 2 2s are 4। तो क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ पे है 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, और इस तरफ रह गया 1 अपॉन 2 जेड स्क्वायर माइनस 1। और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी चाहिए थी हमें, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास जेड स्क्वायर माइनस 4z की अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूँ कि उसमें ये 5 के मल्टीपल्स आए, तो ये हो सकता है मेरे पास 4 है, तो ये हम ब्रेक कर सकते हैं 5 माइनस 1 में, यानी कि माइनस 5z प्लस 1z में। तो अब चेक करें, माइनस 5z प्लस z इज माइनस 4z, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो अब इन दोनों में से मैं z कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा z माइनस 5। अब इसमें से 1 कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा z माइनस 5। तो अगले स्टेप में आके दोनों टर्म में z माइनस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो पहली टर्म से बचेगा सिर्फ z, और दूसरी टर्म से बचेगा प्लस 1, और यहाँ पे है 1 अपॉन 2 जेड स्क्वायर माइनस 1। अब ये सिंप्लीफाई हो गई है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट। अब जेड स्क्वायर माइनस 1 भी ब्रेक हो सकता था, किस तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो इसको ब्रेक करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी में, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो ये आ जाएगा जेड प्लस 1 और जेड माइनस 1, इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। अब z प्लस 1 दोनों में मौजूद है। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एक दफा z प्लस 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 दफा मौजूद है ना। तो एक आ जाएगा 2, फिर एक आ जाएगा मेरे पास z प्लस 1 एक दफा आएगा, फिर एक आ जाएगा z माइनस 1, फिर एक आ जाएगा z माइनस 5। जो दोनों में मौजूद होते हैं हम उसको एक ही दफा कॉमन लेते हैं, राइट। अब यहाँ से 4 है, अब 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या था, 2 था। अब z प्लस 1 से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इसके पास भी है। अब सिर्फ किससे करवाएंगे, z माइनस 1 से, z माइनस 1 से प्लस 1 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में z माइनस 5 है,
तो z-5 से करवाएंगे। अब z+1 से इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में भी था, सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं जो दूसरे के डिनोमिनेटर में मौजूद ना हो। तो क्या रहेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 z-1, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये z-5 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 2। आप दोबारा से फॉर्मूला क्लोज करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि अगर आपके पास a प्लस बी है और a माइनस बी है तो वो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो z² -1 का स्क्वायर और सिर्फ z-5। अब ये 8 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8z - 8 1 8 प्लस z-5। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और साथ में z-5। अब यहां से 8z + 1z इज 9z, 9z हो जाएगा, -8 - 5 इज -13 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय z² -1 मल्टीप्लाई बाय z-5। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, दिस इज द सिंप्लीफाइड रिजल्ट, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। अब इसका जो पार्ट 6 है मेरे पास, ये है 1/a + b -1/a - b प्लस 2a/a² - b²। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला में नजर आ रहा है a² - b² का, वो ओपन करते हैं। ये वाला फैक्टर एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज, और इस टर्म में हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। अब लेंगे हम इसका एलसीएम, और एलसीएम में मैंने बताया था कि एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, यानी कि सिर्फ वही फैक्टर्स लेंगे, अगर दोनों में कॉमन है तो एक ही दफा लेंगे। अब जिस तरह a + b है और a - b है, अब हालांकि यहाँ पे भी a + b था, यहाँ पे भी a + b था, लेकिन हम एक ही दफा a + b लेंगे। यहाँ पे a - b था, यहाँ पे भी a - b था, तो हम एक ही दफा a - b लेंगे। अब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी a + b मौजूद है, तो सिर्फ a - b से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई होगा a - b से, और इसके ऊपर जो 1 है, इसके डिनोमिनेटर में a - b मौजूद है, तो जो मौजूद नहीं है सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि a + b से। और इसके डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स मौजूद हैं, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जस्ट 2a। तो a - b, अब -1 तो ये जगह -a, -1 मल्टीप्लाई होगा b से तो -b प्लस 2a, और डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास a + b a - b, तो उसको अभी हम a + b और a - b ही लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, +a - a ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे -b इज -2b प्लस 2a, और डिनोमिनेटर में है a + b और a - b। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। पहले ये वाला अब a आ जाएगा, और यहाँ से इस टर्म में से -b आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है a + b और साथ में a - b। अब ये a - b से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल रिजल्ट आया 2a/a + b। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड ये हो नहीं सकता, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 6 पे सॉल्व कर लिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट 7, और पार्ट 7 में मेरे पास है 4y/y² - 1, फिर है प्लस y + 1
अपॉन y माइनस वन, और तीसरी टर्म है मेरे पास y माइनस वन अपॉन y प्लस वन। अब इसका डिनोमिनेटर भी पहले सिंप्लीफाई होगा, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस वन है, तो उसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि ये है ए स्क्वायर और वन के ऊपर भी अगर स्क्वायर है तो वन वन ही रहेगा। बाकी टर्म तो अभी एज इट इज ही रखते हैं, एलसीएम के बाद देखेंगे। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 4y न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा y प्लस वन और फिर y माइनस वन, और ये एज इट इज y प्लस वन अपॉन y माइनस वन। यहाँ पे भी एज इट इज y माइनस वन अपॉन y प्लस वन। अब जब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर कॉमन है उसको एक ही दफा लिखेंगे। अब ये y प्लस वन यहाँ पे भी है, लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे, और y माइनस वन भी एक ही दफा लिखेंगे, हालांकि दो जगह पे है। तो ये 4y अब किससे मल्टीप्लाई होगा, किसी से भी नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर में है। तो ये जो y प्लस वन है, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ y माइनस वन है, तो दूसरा फैक्टर है y प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, और ये है y माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई होगा y माइनस वन के साथ ही, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में y प्लस वन ऑलरेडी मौजूद है, तो y माइनस वन से ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट में जिस तरह से आएगा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। पहले तो 4y एज इट इज आएगा, फिर ये y प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर y वन से होगा, तो y स्क्वायर प्लस y वन जा y, फिर वन y से मल्टीप्लाई होगा तो वन y जा y प्लस वन वन जा वन। अब यहाँ पे y माइनस वन जब मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर माइनस y, फिर माइनस y, माइनस वन वन जा वन, और डिनोमिनेटर में एज इट इज y प्लस वन इंटू वाई माइनस वन। तो अगले ये मेरे पास हो जाएगा 4y है, ये तो एज इट इज आएगा, y स्क्वायर अभी एज इट इज आएगा, y प्लस वाई इस प्लस का 2y प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज माइनस का 2y माइनस का वन, तो y प्लस वन और y माइनस वन। तो ये है 4y, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, प्लस 2y माइनस 2y तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस वन माइनस वन से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऑपोजिट साइन थे तो ये कैंसिल आउट हो गए। डिनोमिनेटर में रह गया y प्लस वन और y माइनस वन। तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 टू जा 4y होता है, और यहाँ से सिर्फ y रह जाएगा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये जब माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ था तो ये प्लस वन होगा, तो यहाँ पे ये प्लस वन है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ कैंसिल आउट होगा 2y और माइनस 2y, बाकी ये ये y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है, तो 2y स्क्वायर, ये 4y है तो 4y प्लस वन इज प्लस टू, और डिनोमिनेटर में एज इट इज y प्लस वन और y माइनस टू। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन, और डिनोमिनेटर एज इट इज y प्लस वन y माइनस टू। अब स्टूडेंट ये है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन, तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का।
तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 तो एज इट इज है और साथ में y प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की जगह पे 1 है तो 2y और 1 का स्क्वायर वही रहेगा और डिनोमिनेटर में है मेरे पास y प्लस 1, साथ में है y माइनस 2। अब ये y प्लस 1 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये दो पावर थी तो एक एक रह गई, तो ये रह गया 2y प्लस 1 और डिनोमिनेटर में रह जाएगा y माइनस 1। तो ये मेरे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 8। और पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है 1/2x प्लस वाई, फिर है 1/2x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई, फिर है प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इससे पहले ये तो मेरे पास सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर है, ये तो 2x प्लस वाई एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा 1/2x माइनस वाई। ये वाला ब्रेक होगा किसमें, ये यहाँ पे अगर मैं 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दूं तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे 2x को हम ले लेंगे a और इस y को ले लेंगे हम b। तो इस तरह से ये हो जाएगा मेरे पास 1/2x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई प्लस 1 अब ये a प्लस बी a की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस बी यानी कि 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई। अब उसी तरह से यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और जो दो जगह पे भी फैक्टर्स होंगे उसको हम एक ही दफा लिखेंगे। 2x प्लस वाई दो जगह पे है पर हम एक ही जगह पे लिखेंगे, इसी तरह से 2x माइनस वाई भी हम एक ही जगह पे लिखेंगे। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस वाई ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में है, सिर्फ 2x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टर्म का जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इसके डिनोमिनेटर में 2x माइनस वाई है, सिर्फ 2x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों फैक्टर्स इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद है। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा 2x प्लस वाई और प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वाई। तो स्टूडेंट ये प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया 2x प्लस 2x, ये हो जाता है मेरे पास 4x और यहाँ पे है प्लस 1, तो 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस वाई और साथ में 2x माइनस वाई। तो ये मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। तो स्टूडेंट पार्ट 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 9। और पार्ट नंबर 9 मेरे पास है, न्यूमरेटर में है x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, फिर है माइनस x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में है 2x स्क्वायर माइनस 18। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जिनकी डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है यहाँ पे जिस तरह से, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 6x किस में ब्रेक करेंगे 3x प्लस 3x, 3 प्लस 3 इज 6 और इस साइड पे ये है x माइनस 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 जार 18। तो न्यूमरेटर में x माइनस 2, अब डिनोमिनेटर में से हम x प्लस x कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3
फिर हम दोबारा यहाँ इन दो टर्म में से 3 कॉमन ले लें, तो ये x प्लस 3 3 9, और यहाँ पे एज इट इज x-2/2, और ये एक्स स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ताकि इसको भी हम आगे जाके ब्रेक कर सकें। तो ये हो जाएगा x-2, और ये x+3 हमने कॉमन ले लिया। पहली टर्म में से x बचा, दूसरी टर्म में से ये +3 बचेगा, और माइनस x-2। अब फॉर्मूला अगेन a² - b² किसके इक्वल है? वी नो दैट a² - b² इज इक्वल्स टू a + b, देन a - b। तो यहाँ पे x-3 और x+3 और x-3 मल्टीपल फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब ये x+3 दो दफा है, यहाँ पे भी x+3, तो x+3 यहाँ पे x+3 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें x+3 का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, यानी कि x+3 और x+3, ये वाला x+3 नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ले लिया, और x-3 यहाँ से। अब ये जो x-2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? अब ये x+3 इसके डिनोमिनेटर में है, तो इससे तो नहीं होगा, 2 से होगा और x-3 से होगा। और ये वाला x-2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके डिनोमिनेटर में 2 भी है, x+3 भी है, x-3 भी है, एक x+3 नहीं है, तो ये x+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 बाहर रखें, x² - 3x - 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 माइनस ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 6। डिनोमिनेटर में x+3 दो दफा है, तो हम यहाँ पे x+3 का स्क्वायर कर देते हैं और साथ में x-3 लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मेरे पास 2x² माइनस 3 - 2 इज -5x प्लस 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 3 - 2 इस प्लस का x 1x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर साथ में x-3। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट ओपन करवा दे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x² माइनस 5 2 10x प्लस 6 2 12 माइनस x² प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 6। डिनोमिनेटर में 2x + 3 का होल स्क्वायर साथ में x-3। 2x² - 1x² इज x² minus 10x minus 1x is minus 11x plus 12 plus 6 is plus का 18, और डिनोमिनेटर में x 2x + 3 का स्क्वायर और x-3। तो ये मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया है। तो स्टूडेंट देखा आपने कि किस तरह हमने डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया और उसको सिंप्लीफाई करके इसका बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आ गए। तो इस तरह से हमने पार्ट 9 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 हमारे पास है 1/a-1, फिर है प्लस 1/a-3 प्लस 1/a+1, फिर है प्लस 1/a+3। अब इसके चारों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट हम चारों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम चारों को ही मल्टीपल फॉर्म में ले लेंगे इस तरह से। तो सब आ जाएंगे, a-1 भी आ जाएगा, a-3 भी आ जाएगा, a+1 भी आ जाएगा, और लास्ट में a+3 भी आ जाएगा। अब ये देखें, ये वाला जो 1 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? a-1 के अलावा इन 3 से मल्टीप्लाई होगा।
क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में a-1 तो मौजूद है, तो ये a-3 से होगा, a+1 से होगा और a+3 से होगा। फिर बीच में प्लस का साइन, ये वाला 1 a-3 के अलावा इन 3 फैक्टर से होगा, यानी कि a-1 से, फिर a+1 से, फिर a+3 से। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर ये वाला 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, a+1 के अलावा इन तीनों फैक्टर से, यानी कि a-1 से, a-3 से और a+3 से। फिर प्लस ये वाला फैक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, a+3 के अलावा a-1 से, a-3 से और a+1 से। ये थोड़ी बड़ी टर्म बन गई, तो ये डिनोमिनेटर सबके नीचे है, इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके नीचे भी है, ये पूरा न्यूमरेटर के टर्म है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, तो एक बड़ी टर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट ये है a-3 a+3, तो a-b a+b इज a² माइनस b² और 3 का स्क्वायर 9 होता है यहाँ पे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये a-1 a+1 यानी कि a-b a+b इज इक्वल्स टू a² माइनस b² यानी कि 1, और ये मल्टीप्लाई होगा a+3 के साथ। अब इसी तरह से ये a-1 है, a-b a+b इज इक्वल्स टू a² माइनस b² दैट इज 9, और ये a-1 a+1 a² माइनस b² दैट इज 1 और a-3, और डिनोमिनेटर में एज इट इज a-1, तो इसको a-1 a+1 ये हम लिख देंगे a² माइनस b², और इसी तरह a-3 a+3 a- माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है। फिर अगले स्टेप में इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे, a² माइनस 9 a+1 से होगा तो a³ हो जाएगा, प्लस a² बन जा a² माइनस 9a माइनस प्लस माइनस 9 बन जा 9। अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो a³ प्लस 3a² माइनस a बन जा a प्लस 3 बन जा 3, प्लस a² मल्टीप्लाई होगा a से तो a³ माइनस 9a माइनस a² माइनस माइनस प्लस 9 बन जा 9, प्लस a2 है, a से मल्टीप्लाई होगा तो a³ माइनस 3a² माइनस a माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3। तो ये पूरा डिनोमिनेटर चल रहा है अभी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² माइनस 1 और साथ में a² माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो ये मेरे पास आ जाएगा a³ प्लस a² माइनस 9a माइनस 9 प्लस a³ प्लस 3a² माइनस a प्लस 3 प्लस a³ माइनस 9a माइनस a² प्लस 9 प्लस a³ माइनस 3a² माइनस a प्लस 3, और डिनोमिनेटर में क्या है a² माइनस 1 और a² माइनस 9। तो स्टूडेंट ये a³ प्लस a³, अब जितने भी a³ है आप उनको देख लें, एक a³ ये रहा, एक a³ ये रहा, a³ और a³, यानी कि ये हो जाएगा 4a³। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी 4a³, ठीक है, a³ का काम खत्म हो गया। अब स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं, a² प्लस 3a², 4a² हो गया। अच्छा ये a² प्लस में था, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 3a² प्लस में था, ये 3a² माइनस में था, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो a² की कोई टर्म हमारे पास नहीं बची। माइनस 9a है यहाँ पे, और 9a कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं, ये माइनस a है, ये माइनस 9a है, ये माइनस a है। तो माइनस 9a माइनस a इज माइनस 10 है, और ये माइनस 9a माइनस a ये भी माइनस 10 है, तो माइनस 20a। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस 20a। अब सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह गई है हमारे पास, ये है माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल आउट हो गया, और
यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -3 आना था, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो -3 आएगा, तो ये -3 +3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस में होगा, -3, फिर -3 + 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा a² - 1 और साथ में a² - 9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4a³ - 20 a² - 1 a² - 9, फर्दर सिंप्लीफाई ये होगा नहीं, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं और यही कहते हैं कि यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो कैंसिल करते हुए आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आप कैंसिल यहाँ पे सही तरीके से करें। जो टर्म प्लस की हैं और माइनस की हैं सेम टर्म है, ऑपोजिट साइन के साथ वो कैंसिल आउट होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए, पार्ट्स इसके 10 थे, हमने 10 के 10 पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।